देखिए, जो नोटिस दिया गया है वो मुझे 8 अप्रैल के लिए दिया गया है और मैं बिल्कुल मैं रात भी इस बात को कह चुका हूँ अपने मीडिया भाइयों से, जो हमारे थे उन लोगों से मैंने बताया था कि मैं नागरिक हूँ, सांसद हूँ, तो मैं कानून व्यवस्था पर और संविधान पर यकीन रखता हूँ और यकीनन मैं जाऊँगा और पूरी तरह से जो पुलिस के है उसमें सहयोग करूँगा, जो भी पुलिस की विवेचना है उसके अंदर। किस मामले में आपको नोटिस दी गई है? ये तो खैर सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जिस जिस तरह से जो मेरे पर जो मुकदमा मेरे पर गलत मेरा नाम डाला गया था संभल की हिंसा को लेकर के, उसके लिए मुझे नोटिस दिया गया है। उसमें मैं जा कर के बिल्कुल हाजिर हूँगा और जो भी वो मुझसे सहयोग चाहते हैं विवेचना में, मैं पूरी तरह से सहयोग तारीख दी है जय भाई आपने कब जाएंगे आप? मैंने तारीख नहीं दी है, तारीख उन्होंने दी है, 8 अप्रैल की तारीख है। उस 8 अप्रैल की तारीख को मैं हाजिर हूँ। जिया भाई, इससे पहले चूंकि जफर को गिरफ्तार किया जा चुका है जो सदर है, आपको भी ऐसा खदशा लगता है क्या कि आगे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं भले ही आम नागरिक के साथ सांसद भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई एक आम आदमी हो या कोई प्रधान सांसद हो या प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं है जो कि मेरे साथ में किसी प्रकार की कोई गलत बात हो सकती है। आपके घर पर भी कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नपाई या और चीज़ें हो रही है, इससे पहले भी कई चीज़ें होती रही है। ये जो चीज़ें हैं और आपको नोटिस तामील कराना, इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैंने अपने लोगों के लिए जो आवाज़ उठाई है और ये चीज़ जो मैंने सीख हासिल की है अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब से विरासत में, सिर्फ राजनीति ही मुझे नहीं मिली, उनसे मुझे तरबियत भी मिली है। उनसे मैंने ये सीखा है कि किस तरह से राजनीति करनी है और किस तरह से अपने लोगों की मदद करनी है, किस तरह से अगर जुल्म ज़्यादती हो तो कहाँ हमें अपने लोगों का साथ देना है, चाहे वो अपनी कौम से मुराद है। जहाँ मेरे मुस्लिम समाज पर अगर कोई ज़्यादती होती है तो यकीनन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मज़हब भी सिखाता है और मेरे दादा मोहतरम ने भी मुझे हिदायत की है कि अगर किसी दूसरे संप्रदाय, दूसरे समुदाय के साथ में भी अगर कुछ गलत ज़्यादती होती है, उनके साथ भी मैं वैसा ही खड़ा हूँ। इसलिए मैंने जैसे बताया कि जो भी जिस तरीके की अगर ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ये परेशानियों का और गलत तरीके से जो मेरे साथ में ये तरह तरह के नोटिस, चाहे वो मेरे घर को लेकर हो, लाइट को लेकर कर हो, हर आदमी जानता है और इसको पूरा देश देख रहा है। देश के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा दुनिया देख रही है किस तरह से सच और हक की आवाज़ को उठाने पर परेशान किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर किसी आम नागरिक को इस तरह से परेशान किया जाता तो बात अलग थी। एक लोकसभा क्षेत्र से चुन करके मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा हूं, वो उसके बाद में एक सांसद को सही बात कहने पर अगर मेरे पर कोई गलत क्रिमिनल मुकदमा होता, कोई मैंने बड़े भ्रष्टाचार किए होते, तो तब मुझे कोई परेशान किया जाता, कोई कार्रवाई होती, तो तब मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अफसोस ये है कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, उन पर हो रहे जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, अपने लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए, और जो इस प्रकार की गलत कार्रवाई की जा रही है उसके मैं खिलाफ हूँ। इस चीज़ की मुझे शिकायत है। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल बहुत सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान, सही कहा है। और अभी हमारे संभल के अंदर किस तरह से 5 लोगों की जान गई है, आप लोगों ने खुद देखा है। और जिस तरह से लोगों के साथ हमारे इस प्रदेश के अंदर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके पर आए दिन परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, और किस तरह से लोगों को आए दिन झूठे मुकदमे में उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के लिए ये चीज़ सबके सामने है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की। संभल में जो खुदाई हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो गई है, जितने भी होंगे ढूंढेंगे और सब निकालेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि संभल की सच्चाई क्या है। जिसकी एक कहावत आपने सुनी होगी, शायद मुझे कहनी चाहिए नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त सरकार है उनकी 54 नहीं, वो
154 भी निकाल सकते हैं और जैसे चाहे खुदाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग जनता तो इस टाइम मायूस है, वो क्या कर सकती है, वो तंत्र से कैसे मुकाबला कर सकती है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जनता, हमारा समुदाय जो है वो कतई भी इस देश के कानून को, संविधान को पर यकीन करते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। उनको ये पता है अगर हमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमको जो इंसाफ है वो कोर्ट से ज़रूर मिलेगा। न्यायपालिका पर हमारा भरोसा है और इतिहास गवाह है कि हमने बड़े से बड़े मुद्दे पर कोई मसला आया है तो हम लोगों ने उस न्यायपालिका का सम्मान किया है। जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह आपने लोगों की आवाज़ उठाने पर कार्रवाई हो रही है, ये ट्रैक देखें, आपको नोटिस तामील किया जा रहा है, आपके घर संभल में पूरा फरमाइश वगैरह हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में और मुश्किलें आपके लिए हो सकती हैं, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई? क्योंकि ऐसा कई यूपी में कई लीडर्स को देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं वो जेल में हैं इस वक्त भी, उनको डाला है, तो क्या ऐसा आपको खतरा है कोई? देखिए मैं बताऊं, सबसे पहला मेरा एक ये सोच है, मेरा ईमान है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मालिक है और अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। और जब मैं इस जगह चुन करके पहुंचा हूं तो अगर मैं अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मैं ख़ुद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो फिर कल को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा मकसद सिर्फ पहुँच करके सिर्फ मान सम्मान और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँच करके अपने होठों को सिलने के लिए नहीं, सिर्फ इस देश के जो लोगों की खून पसीने की कमाई है उससे तनख्वाह हासिल करना नहीं है। सिर्फ मुझे ये नहीं है कि एक जो ताकत है वो मुझे हासिल हो गई है। मेरा पहुँचने का मकसद ये है, जो दादा मोहतरम वर्क साहब से मैंने सीखा है कि जब मैं इस जगह पहुंचा हूं तो जो मेरा मकसद है इस सांसद होने के नाते उस चीज़ को पूरा करूं। और वो मकसद तभी पूरा होगा कि जब अगर कहीं कुछ गलत होता है, और ये सिर्फ विरासत में दादाजी से तो मिला ही, मेरा मज़हब भी सिखाता है, और सबसे बड़ी मजबूत बात है कि हमारा संविधान भी यही है कि अगर हमारा मजबूती के साथ में हम अगर कोई गलत होता है पुलिस प्रशासन सरकार के द्वारा तो हम उनको आईना दिखाएं, उनका विरोध करें। और इसलिए मैं गलत का जवाब, मैंने मुकाबला मैं कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। और कोई अगर कार्रवाई होती तो पूरा प्रदेश देश देख रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने लोगों की आवाज़ को किसी डर के भय के आगे उठाने में मैं बंद नहीं करूँगा, उनके लिए मजबूती के साथ में उनकी आवाज़। अगर मस्जिदों में रंग चला गया तो क्या हो गया? ऐसा सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर मस्जिद पर रंग चला ही गया तो क्या हो गया? हिंदुओं से ज़्यादा तो मुसलमान रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। होली काफ़ी चर्चा में रही संभल में अनुज चौधरी के बयान के बाद। देखिए अफसोस है कि जहाँ पर चाहे इस प्रदेश देश के मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री जी हों, सब लोग कहते हैं कि कोई नई परंपरा नहीं होनी चाहिए और नई परंपरा नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं पूछता हूँ कि किसी की हमारा देश के अंदर जो एक आज़ादी है धार्मिक, उसकी आज़ादी का मतलब ये नहीं है। अब एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, आप मुझे मैं बता, अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक बात बोलने पर एक जो कुणाल नाम, आई थिंक कुणाल कामत, उन्होंने जो कुछ कहा तो एक इस वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी को इतना बुरा लगा कि मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक छोटी सी बात कहने पर बीजेपी के जो सहयोगी दल के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसलिए मुकदमा करा कि उनकी भावना आहत हुई, और वो भावना धार्मिक नहीं सिर्फ है, तो फिर ये बताइए कि अगर किसी के धार्मिक स्थल पर रंग डाल दें तो क्या उनकी भावना आहत नहीं होगी? तो अफसोस है कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। सारे इसमें ये नहीं कहते कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ साथ सभी लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस देश के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। उनको किसी तरह से धार्मिक स्थल हो ये हो, उनको पूरी ये आज़ादी सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि दिखने के लिए भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अंतिम सवाल है सांसद जी कि मथुरा में जो मसला चल रहा है उसको लेकर सीएम योगी ने कहा है कि ये मामला तक वहाँ बहुत कुछ हो जाता है।
मैं कोर्ट का सम्मान करता तो मैं तो पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि मैं और हमारा समुदाय, हमारे मुस्लिम समाज के 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस देश के कानून संविधान पर और माननीय न्यायपालिका पर विश्वास यकीन करते हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि जो भी मथुरा से लेकर के कहीं का अब तो हमें कोई मामला होगा तो हमारे मथुरा से का है या कहीं का भी मिसाल के तौर पर मामला होगा तो हमें माननीय न्यायपालिका से इंसाफ ज़रूर मिलेगा।